एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो पास्ट में किस तरीके का रिलेशनशिप था आप दोनों का, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन को प्यार से याद कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन लीजिए। और आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि आपके ये जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और नाम लीजिए उनका, यूनिवर्स गाइड करे। 3 डेक का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, एक साथ सारे कार्ड्स निकालूंगी और आपको गाइडेंस दे दूँगी, या जो भी आएगा आपके लिए, जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी होगा आपको बता दूँगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझसे कनेक्ट हुए हैं इस वीडियो के थ्रू, उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of cups, स्टार का कार्ड, यहाँ पर है हेरोफेंट, वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 10 of cups। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स पास्ट के निकाले हैं, ठीक है, 3 कार्ड्स प्रेजेंट के निकाले हैं और 3 कार्ड्स मैंने फ्यूचर के निकाले हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर में। दूसरे डेक का यूज़ करती हूँ, क्या निकल कर आया है। आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यूनिवर्स, पहला है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। Wedding, calling in your soulmate, codependency, it is safe for you to love, love yourself फर्स्ट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर ट्रस्ट। 2 कार्ड मैंने प्रेजेंट के पास्ट के निकाले हैं, उसके बाद 2 कार्ड मैंने यहाँ पर प्रेजेंट एंड 2 कार्ड फ्यूचर। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक डेक का और यूज़ कर लेती हूँ। यूनिवर्स बताएं फाइनल क्या बोलना चाहते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, हार्मनी, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, deception and envy, memories of love, balance। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से भी मैंने 2 कार्ड निकाले हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। अब कहानी क्लियर है, अब मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चांसेस हैं यहाँ पर आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों, है ना, एक दूसरे के साथ
शादीशुदा है, ये चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप दोनों की शादी हो चुकी है। आप हो सकता है अपने ही हस्बैंड या अपनी ही वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। चांसेस ये भी हैं कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ठीक है, ये भी चांसेस हैं। तो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है। ये रिलेशनशिप सोलमेट जर्नी को दिखा रहा है। ये रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को दिखा रहा है, जहाँ पर हार्मनी है, जहाँ पर लव है। देखो, ये जो दो कार्ड है ना, यहाँ पर हार्मनी और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ये दिखा रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ ना, कहीं ना कहीं समझ लो कि आपकी किस्मत एक तरीके से पूरी तरीके से बदल गई। आपकी किस्मत में खुशियाँ आई हैं। अब देखो, ये खुशियाँ आज आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है अलग बात है, लेकिन जब आप इनसे मिले, आपको ऐसा लगा कि बहार आ गई मेरी ज़िंदगी में। वाला गाना है ना, आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बन के। आज अजीब लगेगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ुकाम खांसी बहुत है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है, काम करना है, तो मेरी आवाज़ पे मत जाना, मेरे इमोशंस को देखना। बहुत प्यार है इस रिलेशनशिप में, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, एक सोलमेट रिलेशनशिप है, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी आ रही है। मैंने कहा आज कुछ भी हो, आज स्थिति गड़बड़ है, मुझे दिख रहा है। मैं आपको कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन जब आप मिले थे तो आपको ऐसा लगा था कि आपकी ज़िंदगी में बहार आ गई है। आपने प्रॉस्पेरिटी को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना सीख लिया है। आप जो सोचते हैं वो होने लगा है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने लगा है। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर पैसा चाहा तो पैसा आना स्टार्ट हुआ है। आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोग चाहे तो अच्छे लोग भी आए हैं। मतलब ये पर्सन की एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट हुए हो ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आपकी एनर्जी और अच्छी फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। आपने अपने अंदर चेंजेस महसूस किए होंगे जब आप इस पर्सन से मिले हैं कि यार बदलाव आया है। और ये बदलाव ऐसा नहीं आया है जो आप में कुछ गड़बड़ पैदा कर दिया हो, आप में कुछ आपको डाउन कर दिया हो। ये बदलाव ऐसा है जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आया, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आया, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आया, प्यार लेकर आया, पैसा लेकर आया, खुशी लेकर आया। ये रिलेशनशिप ऐसा है, एक दूसरे के प्यार में पागल, दोनों एक दूसरे जैसे सेम इंटेंसिटी होती है ना, कि हम मिले, हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, वो वाली एनर्जी। देखिए ना, कितना ही ब्यूटीफुल कार्ड है। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। कहीं से भी कोई कमी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, एकदम बैलेंस रिलेशनशिप। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा से चाहिए था आपको, एक ऐसा रिश्ता जिसको जीना चाहता है हर एक इंसान। ऐसे ही रिश्ते को जीना चाहता है और ऐसे ही रिश्ते को आपने जिया है पास्ट में इस पर्सन के साथ। आपको लगा यार यही है वो, और बहुत ही बैलेंस और बहुत ही हार्मनी मुझे आपके रिलेशनशिप में नज़र आई है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, हाँ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप शादी में भी बदला। मैंने बोला आप लोगों की मैरिज भी हुई है, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये भी चांसेस है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रही हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, लेकिन जब इस पर्सन से मिले हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाए, आपके कदम रुके नहीं हैं, अपने आप ही इनकी तरफ चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि ये अब बिल्कुल आपके जैसे हैं, दोनों सेम है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं खींच रहे हैं अपनी तरफ। ऐसी एनर्जीज थी। बहुत ही जल्दबाजी का ये रिलेशनशिप मुझे नज़र आया, मतलब बहुत ही जल्दी इमोशनल कनेक्शन, हाई इंटेंसिटी, हाई का मतलब यार पता भी नहीं चला कि कब प्यार हो गया, पता भी नहीं चला। अभी तो हम मिले थे, अभी हमें प्यार भी हो गया, और इस कदर हो गया कि इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया इस पर्सन के लिए। एक प्रैक्टिकल इंसान, एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा विश्वास नहीं करता था प्यार मोहब्बत पर, जिसके लिए सारी चीज़ें यार एक कहानी, एक फिल्म जैसी थी, आज खुद ही उस प्यार में पागल हो गया और खुद ही पूरी तरीके से
उस पर्सन पर डिपेंडेंट हो गया, इमोशनली इन्वॉल्व हो गया। वो फायर आप दोनों के बीच में थी, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज़ है ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, पास्ट की एनर्जीज़ में आपका नज़र आया है। तो पास्ट, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो पास्ट में एक खूबसूरत रिलेशनशिप को आपने जिया है। जल्दी ये पर्सन आपके करीब आ गए हैं और जल्दी आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। आपको ये पर्सन बिल्कुल अपने जैसा लगा है, ये पर्सन बिल्कुल मेरे जैसा है यार, सेम जैसे तुम सोचते हो वैसा मैं सोचती हूँ, तुम भी आधे पागल मैं भी आधी पागल, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो जब आपको ऐसा ही पागल मिल जाता है ना अपनी तरह, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा अलग आता है। जब आपको अपने जैसा इंसान मिल जाता है यार, ये इसके साथ कहते हैं ना कि लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, सब बेकार है। वाइब्स मिलनी चाहिए और आप दोनों की वाइब्स मिली, और ऐसी वाइब्स मिली कि भैया इससे पहले ना किसी से ऐसा कनेक्शन फील किया और ना शायद आज तक फील कर पाए हो। ऐसी एनर्जीज पास्ट में नज़र आ रही है। प्रेजेंट की बात कर ले, प्रेजेंट की बात कर ले तो भाई देखो 3 कार्ड्स आपके सामने निकाले। कंडीशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, वाद विवाद बहुत हो रहा है और निगेटिविटी आ गई है इस रिलेशनशिप में। दिल के बहुत करीब है आज भी ये रिलेशनशिप और दिल से मुराद मांगते हो कि इस रिलेशनशिप को मैं छोड़ना नहीं चाहती, भले कितना ही पेनफुल रहे रिलेशनशिप, कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, कितनी ही नेगेटिविटीज आ जाएं, कुछ भी आ जाए, कितने ही कार्मिक सिचुएशन पैदा हो जाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे ये रिलेशनशिप मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। एक मेडल की तरह है जिसको आप हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहते कि इस इंसान को मैंने जीता था इस जीवन में, इस इंसान के प्यार को, और आप हमेशा सहेज कर रखना चाहते हैं इस इंसान को आज भी। लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में निगेटिविटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड्स जब इतने निगेटिव है तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर बात ही नहीं कर पा रहे हो। जहाँ पर घंटों बातें होती थी वहाँ पर आज चंद मिनट भी बात नहीं हो पाती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, निगेटिविटी दिख रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। क्यों हो रहा है ये? कहीं ना कहीं यहाँ पर को इंडिपेंडेंसी आ गई है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब पास्ट में ही आप इनके साथ इतनी जल्दी कनेक्ट हो गए कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, एकदम से दिल से प्यार कर बैठे, सच्चा प्यार कर बैठे। और जब इंसान इमोशनली किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है ना, या अटैच हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी आ जाती है, और वही आ गई है प्रेजेंट सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं, इस पर्सन पर निर्भर हो गए हैं। इमोशंस कहीं ना कहीं इस पर्सन पर डिपेंड करते हैं, इस पर्सन के एक्शन पर डिपेंड करते हैं। ये पर्सन अगर अच्छे से रहते हैं आपके साथ, आप खुश रहते हैं। ये पर्सन अगर बात नहीं करते हैं, लड़ाई करते हैं, सेपरेशन दे देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन ख़राब है, ठीक है। सिचुएशन ख़राब का जो रीज़न है वो यही है कि आप को डिपेंडेंट हो गए हैं, आप सेल्फ लव करना भूल गए हैं, आप अपने आप को भूल गए हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंसान अब तवज्जो रखता है, और ये अच्छी बात नहीं है। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को बुलाकर किसी से प्यार करोगे तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको ही भूल जाएगा एक दिन। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद से प्यार किया जाए और किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट ना रहा जाए। और जो आप आज हो गए हो, इसकी वजह से सेपरेशन आया है, दूरियां आई हैं, प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी सी खराब नज़र आ रही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की जा रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एफर्मेशंस बोलते हो, आप विजुअलाइजेशन करते हो, अपने पर्सन को अपने साथ विजुअलाइज करते हो। दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन स्टिल आप चाहते हो कि आगे रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे और इस चीज़ को विजुअलाइज करते हो। कुछ लोग स्पेल्स भी करा रहे हैं शायद अपने पार्टनर के लिए, दैट मीन्स पॉजिटिव प्रेयर्स या पॉजिटिव स्पेल्स,
ठीक है, वाइट स्पेल्स जिसको हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके क्योंकि यहाँ पर ना मैनिफेस्टेशन की ही एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उनको अपने दिल के करीब रखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वो पर्सन आपसे दूर चला जाए। तो सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो जाए, लेकिन आप आज भी उसको चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है वो आपका सोलमेट है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ऐसा कनेक्शन है कि इसके साथ, इसके बिना किसी और के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन बहुत हाई चल रहा है यहाँ पर। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड यहाँ से आया था। सिचुएशन ये हो सकती है प्रेजेंट में कि आपके पार्टनर ने या तो आपको धोखा दिया है, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन मुझे दिख रहा है, नेगेटिविटी बहुत आई है, लड़ाई झगड़ा बहुत आया है। अब ये लड़ाई झगड़ा इस वजह से आ सकता है कि आपको आपके साथ कोई ना कोई गद्दारी की है, धोखेबाजी की है। एनर्जी ये भी मिल रही है कि शादी का वादा किया है लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं, अब मजबूरी गिना रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, इनका इंटरेस्ट चला गया है आपसे। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का धोखा। धोखा का सिंपल मतलब है कि तुमने वादा किया लेकिन वादा निभाया नहीं, कमिटमेंट नहीं दिया, या कमिटमेंट दिया और मुकर गए अपनी बात से। तो धोखा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रेजेंट में। इस वजह से कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन ले रहे हो, चॉइसेस हैं आपके पास, मूवमेंट आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि रिलेशनशिप में रहूं या छोड़ूं। एनर्जी मिल रही है आपके लिए प्रेजेंट में कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, बहुत नेगेटिव हो, आपकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में भी हो, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। उसके बावजूद इस पर्सन को आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी दुआओं में शामिल है ये पर्सन, दुआओं में इस पर्सन को आज भी मांगते हो। क्यों मांगते हो? क्योंकि इसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप आप फील करते हो कि आपको लगता है कि यही तो है यार, यही तो है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। सोलमेट एनर्जीज, आप इसको अपना सोलमेट मानते हो। बात कर ले फ्यूचर की, तो फ्यूचर के कार्ड्स दिखाती हूँ। द वर्ल्ड आपके लिए, द स्टार एंड हारोफेंट की एनर्जीज। देखो अब आप खुद देखो, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं मैंने, राइट? ऐसा भी नहीं है कि चुपचाप निकाल के रख लिए और आपको कुछ बता रही हूँ। रेजोनेट कर रहा है ना, क्लेम ज़रूर कर देना, आपका दिल बता देगा मेरे लिए है ये रीडिंग ही नहीं है। फ्यूचर में भी अगर यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाहता तो ये जो कार्ड्स आए ना नेगेटिव, ये फ्यूचर की एनर्जीज में भी आ सकते थे। ये प्रेजेंट की एनर्जीज में क्यों आए और फ्यूचर की एनर्जीज में क्या कार्ड है? और ये तीनों कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। क्या बोल रहा है यूनिवर्स, क्या बोल रहा है? ये जो तुम्हारा रिलेशनशिप है ना, ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है जो तुमने फील किया था ना, ये तुम्हारा सोलमेट है। जो पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर लेकर आया था, जो पर्सन तुम्हारे पास्ट लाइफ से तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार देने आया था, तुम्हारी ज़िंदगी में बैलेंस देने आया था, हाँ, आज बैलेंस जगमगा गया है, आज प्रॉब्लम्स आ गई हैं। रीज़न यही है कि तुम बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में आ गए हो, इस पर निर्भर हो गए हो। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ दी, एक इंसान दिया प्यार करने के लिए, और तुम खुद से ही प्यार करना भूल बैठे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। याद रखना, ये कुदरत ना बहुत खतरनाक, सबसे खतरनाक टीचर, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होती है ये नेचर, ये कुदरत। जब आप संभलते नहीं हो ना, तो फिर आपके साथ ऐसे ऐसे खेल रचती है कि आपको समझा कर ही मानती है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, बहुत प्यार करता है सामने वाला, आप भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके प्यार में अंधे होकर कहीं ना कहीं खुद को ही भूल जाते हैं, और कुदरत देखती है कि भैया ये तो खुद को भूल गया, अपनी चिंता नहीं कर रहा है, अपनों की चिंता नहीं कर रहा है, एक ही इंसान के पीछे पागल हो रहा है, एकदम कोडिपेंडेंट हो गया है इस पर। तो फिर कुदरत आपको फिर ऐसे समझाती है कि आपको उससे अलग कर देती है, आपको आपकी सिचुएशन में, आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ निगेटिविटी लेकर आती है, प्रॉब्लम देती है। क्यों? प्रॉब्लम
आएगी तभी तो सोल्यूशन ढूंढोगे, नहीं तो तुम तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो तुम क्या करोगे, सोल्यूशन की तरफ जाओगे। मैं बीमार हूँ, अब मेरी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखूंगी या ख्याल रखूंगा। अब मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मैं डेस्परेट हो रहा हूँ, मैं उसको हील करूँगा, उसको ठीक करूँगा। और जब मैं उसको ठीक करूँगा और मुझे समझ में आएगा कि सेल्फ लव होता क्या है, खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद से प्यार ना किया जाए तो वो प्यार करने वाला पार्टनर भी एक दिन दूर हो जाता है। तब जाके कुदरत कहती है कि अब इसको लेसन समझ में आया जो मैं इसको समझाना चाह रही थी। तो ये कुदरत आपको समझाना चाह रही थी कि अभी भी वक्त है, इसको डिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ, वरना जो मैंने तुम्हें प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता दिया था वो तो तुम्हारा ही होना था। ये तो बना ही तुम्हारे लिए था ये पर्सन, ये तो डिस्टाइन था तुम्हारा पार्टनर, तो ये तो अलग होना ही नहीं है तुमसे। लेकिन इसके थ्रू तुम्हें जो लेसन मिलना है वो तुम्हें मिलना ज़रूरी था। तो ये इसको एज अ लेसन लो, इसको डिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ, अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेकर जाओ, खुद से प्यार करो, फिर वो प्यार करने वाला इंसान आपकी तरफ आएगा। और यही ये कार्ड्स शो कर रहे हैं, स्टार कार्ड। खुद को हील करो माय डियर, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा। कुदरत पास लेकर आएगी आप दोनों को, कुदरत मिलाएगी। सब यूनिवर्स पे छोड़ दो ना, यूनिवर्स को बोलो ना, यूनिवर्स मैं उस पर्सन को चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, वो मेरा है, और जब वो मेरा है तो उसको अपने साथ फील करो और यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यूनिवर्स। जब आप ऐसा बोलोगे आप वाकई में कहीं ना कहीं सेल्फ लव में हो, क्योंकि आप खुश हो, जो भी सिचुएशन है आप खुश हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो सिचुएशन को, आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। तब क्या हो रहा है, यहाँ पर द वर्ल्ड डेफिनेटली आपका यूनियन है, क्योंकि ये जो साइकिल है, ये जो ऑन ऑफ की साइकिल है, इस साइकिल से आप कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे। और क्योंकि इस पर्सन के साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है आपका, आप सोल ग्रोथ के लिए आए हैं, क्योंकि जब आप इससे मिले थे ना तभी तो आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो बीच में ये जो सिचुएशन आई है ना, आप इसको अगर नेगेटिव सोच रहे हो ना कि मैं परेशान हो गया, सेपरेशन में आ गया, अरे ये क्या हो गया, ये आपकी ग्रोथ का ही एक पार्ट है। ये आपका वही आपकी जो बुक है ना, आपकी जो ज़िंदगी की, उसका एक चैप्टर है जो थोड़ा सा टफ है, इसको पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो इसको। जैसे ही इस फेज से निकलोगे इतना ब्यूटीफुल टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पास्ट से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपका ये फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगा, और इसमें नेचर आपका साथ देगी। आपको सिर्फ खुद को हील करना है। शादी भी नज़र आ रही है, आपके पार्टनर के साथ शादी हो सकती है। अगर आप लोग अभी तक मैरिड नहीं हैं, तो मैरिड हैं भी तो भी ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। बने ही हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक दूसरे को बहुत आगे लेकर जाना है, एक दूसरे की ग्रोथ पर काम करना है, और लोगों की तरह नहीं कि प्यार में पड़ गए और ज़िंदगी ख़राब कर ली। यहाँ तो ये जो प्यार है ये आपकी ज़िंदगी को बनाएगा, लेकिन आप क्योंकि मेंटल तो दिमाग इंसान का ख़राब हो जाता है, वो इंसान पागल हो जाता है प्यार में। तो कहीं ना कहीं जो प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है जो आपको बना सकता है, जो आपको ग्रोथ दे सकता है लाइफ में, ग्रो कराता है, वही प्यार फिर आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा देता है। तो बस यही करना है कि सेल्फ लव में आना है। आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है, डिस्टाइंड है, हील हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, आप दोनों एक होंगे, मैरिज दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, और ये चीज़ डेस्टिन्ड है, ये होनी ही होनी है 1000% क्लेम कर देना। इसके साथ आप अब देखो कि कितने कनेक्टेड कार्ड आते हैं। जो मैंने लास्ट के 2 कार्ड आपको यहाँ पर बताए थे, लव योरसेल्फ,
क्यों मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हूँ सेल्फ लव में? क्योंकि आप देखो ना, कनेक्शन देखो, कनेक्टिविटी देखो आप कार्ड्स की। यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का कार्ड था। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, फ्यूचर में क्या है? लव योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद से प्यार करो यार। तुम इस शरीर में आए हो, कितनी मुश्किल से तुम्हें ये शरीर मिला है, पता नहीं किन किन योनियों से गुजर कर ये इंसानी शरीर के रूप में आए हो। ये शरीर है तभी तो तुम प्यार भी कर पा रहे हो, है ना? तभी तो तुम मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उस इंसान को फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो उसका साथ। ये शरीर ही नहीं है तो सब बेकार है यार। फिर एक्सप्रेस भी कैसे करोगे अपने प्यार को? तो पहले इस शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि खुद से प्यार नहीं करोगे, निगेटिव हो जाओगे तो बॉडी पर इफेक्ट आएगा। वो नहीं करना है, ठीक है? तो लव योरसेल्फ फर्स्ट, खुद से पहले प्यार करना है। उसके बाद आपकी एनर्जीज, मतलब फ्यूचर। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जब देखो ये दो कार्ड कितने कनेक्टेड हैं कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, पहले आप खुद से प्यार करो, उसके बाद आपके लिए सेफ है प्यार करना। सेल्फ लव में रहोगे तो कहीं ना कहीं फिर बनाओ कनेक्शन, करो प्यार इस पर्सन से। ये पर्सन 50 बार आपकी तरफ आएगा, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। हार्ट चक्र ओपन होगा तो आज जो निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है वो दूर हो जाएगी। आपका पर्सन बाहें फैलाकर आपके पास आएगा और अब बाहें फैलाकर उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो पाएंगे। कोई नेगेटिविटी आप दोनों के दरमियान नहीं आएगी। फ्यूचर है ये रिलेशनशिप का, ठीक है? मेमोरीज ऑफ लव एंड बैलेंस। क्या बता रहा है ये? बैलेंस का कार्ड फ्यूचर में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है और ये बैलेंस ज़रूर आएगा आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में। मेमोरीज ऑफ लव, अब और प्यार की मेमोरीज। अभी जितनी आपकी यादें हैं ना, अभी तो बहुत थोड़ी है जिनके सहारे आपको लग रहा है अरे इन्हीं यादों के सहारे मैं ज़िंदगी काट लूँगी। नहीं यार, अभी तो बहुत ज़्यादा बनानी है, अभी तो बहुत मेमोरीज क्रिएट करनी है। बहुत कुछ सोचा होगा ना, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे सपने अपने पूरे होंगे। क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखो वर्ल्ड टूर पे भी जाना है, घूमना फिरना है, वो भी होगा। फ्यूचर में बहुत सारी मेमोरीज आप लोग क्रिएट करोगे, बहुत सारी प्यार की यादें आप लोग बनाओगे और आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, आई कैन बिलीव कितनी कनेक्टिविटी आती है कार्ड्स में। 3-3 डेक का यूज़ किया है, 3-3 डेक का। और फ्यूचर के ये कार्ड्स, फ्यूचर के ये कार्ड्स और फ्यूचर के ये कार्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है एक भी कार्ड में, कि एक डेक का कोई कार्ड कुछ अलग कहानी कह रहा है और एक डेक का कोई कार्ड कुछ अलग कहानी कह रहा है। पूरी देख लो, सब के सब, तीनों के तीनों डेक एक ही सिनारियो बोल रहे हैं। और तीनों के तीनों डेक के साथ फ्यूचर यही है कि फ्यूचर में सब कुछ बैलेंस होना है, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करना है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आपको रिलेशनशिप में आगे बहुत यादें बनानी है और बहुत सारा एक दूसरे को प्यार करना है और इस रिश्ते को भरपूर जीना है। तो ये थी आज की रीडिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।